17 मई 2026 रूबी अपने पति सुरेंद्र शर्मा के लिए खीर बनाती है और उसमें 18 से 20 नींद की गोलियां मिलाकर सुरेंद्र शर्मा को खिला देती है। वहीं पर सुरेंद्र शर्मा की हत्या हो जाती है और उसकी बॉडी को बाथरूम तक घसीटते हुए ले जाती है और फावड़े से बाथरूम के अंदर एक गड्ढा खोलती है। फिर उसकी बॉडी को बाथरूम के अंदर दफना देती है और दूसरे दिन मिस्त्री को बुलाकर उसके ऊपर सीमेंट और नई टाइल्स लगवा देती है जिससे किसी को भी शक ना हो। फिर कैसे 45 दिनों बाद रूबी की रियलिटी सबके सामने आई और रूबी ने इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया। 18 मई 2026 रूबी सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को एक कॉल मिलाती है और बोलती है यहाँ पर पुलिस का कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो आप आइए और मेरी दोनों छोटी बेटियों और अपनी माँ को अपने घर ले जाइए जब तक ये मामला ठीक ना हो जाए। तो अनिल शर्मा आता है और पास वाली दुकान से ही उसकी दोनों छोटी बेटियों और अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद ही रूबी एक और कॉल मिलाती है और अनिल शर्मा से बोलती है कि आपके छोटे भाई मुझसे झगड़ा करके घर से 5,000 रुपये लेकर घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन जब सुरेंद्र शर्मा कुछ दिनों तक घर वापस नहीं लौटता है तो 26 मई को अनिल शर्मा पुलिस थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है सुरेंद्र शर्मा के लापता होने की। फिर कुछ दिनों बाद तक ये मामला चलता रहता है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाती है, ना पुलिस भी इस मामले में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनके परिवार में माँ की पेंशन को लेकर विवाद होता है। अनिल शर्मा रूबी से बोलते हैं कि माँ की पेंशन को खाते में से निकाल लिया गया है। तो उस टाइम पर रूबी बिल्कुल शांत हो जाती है, शायद रूबी ने ही माँ की पेंशन को पहले ही निकाल लिया था। फिर अनिल शर्मा को रूबी पर थोड़ा थोड़ा शक होता है, तो अनिल शर्मा रूबी से कहते हैं अगर कोई बात है घर की बात, अगर कोई बात है तुमसे कोई गलती हुई है या कोई बात हो तो मुझे बताओ, घर की बात है घर में ही रहेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तो रूबी कुछ नहीं बोलती है। जब अनिल शर्मा अपने घर चले जाते हैं, अनिल शर्मा का घर सुरेंद्र से 100-200 मीटर दूर था, 100-200 मीटर की दूरी पर था। दोनों सुरेंद्र शर्मा जो थे उसके छोटे भाई थे और अनिल शर्मा बड़ा भाई, आपस में दोनों भाई थे पर लेकिन अलग अलग रहते थे। जब रूबी को ऐसा लगता है अब मुझ पर लोगों को शक होने लगा है और जब रूबी को ऐसा लग रहा था शायद मैं अब फंस सकती हूँ, तो रूबी एक अनिल शर्मा को कॉल करती है और बोलती है आप घर आ जाइए, पति घर पर ही हैं, घर पर आकर बात करते हैं। तो अनिल शर्मा अपने छोटे भाई सुरेंद्र के घर पहुंचते हैं और रूबी से पूछते हैं सुरेंद्र शर्मा कहाँ हैं, तो रूबी बोलती है बाथरूम के अंदर हैं। जब अनिल शर्मा बाथरूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ सुरेंद्र शर्मा मिलती नहीं है। फिर वो दोबारा आकर रूबी से जब पूछते हैं तो रूबी बताती है मैंने उनको बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया है। फिर वहाँ पुलिस की जांच होती है और जब पुलिस वहाँ पर खुदाई करवाती है तो उन्हें सुरेंद्र का वहाँ कंकाल मिलता है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में धागा बंधा हुआ मिलता है। पुलिस जब रूबी से जांच के दौरान पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने ऐसा करना कहाँ से सीखा और क्या तुमने कोई क्राइम अलर्ट का शो देखा था या क्या ऐसा तुमने क्यों किया, तो रूबी बताती है कि सुरेंद्र शर्मा शराब पीते थे और घर पर झगड़ा करते थे और मेरे सिलाई के पैसे थे वो भी मुझसे छीन लिया करते थे और शराब में उड़ा देते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और बताती है कि मैंने कुछ सालों पहले दृश्यम मूवी देखी थी जहाँ से मैंने ये सब सीखा। तो न्यूज़ और आर्टिकल्स के हिसाब से ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व पड़ी हुई है क्योंकि पुलिस अब भी इस मामले में जांच कर रही है। और क्या आपको लगता है एक अकेली औरत इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।